ईसा से 600 साल पहले भारत में कई धर्म और संप्रदाय फल फूल रहे थे। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के अलावा ऐसे कई संप्रदाय थे जिनका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। उस दौर में इन धर्मों को मानने वालों की संख्या हजारों में थी। ऐसा ही एक धर्म था आजीवक। इसकी स्थापना मखमली गोशाला ने की थी, जो गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। उनका जन्म गौशाला में हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ गौशाला जोड़ लिया। जैन धर्म के कई ग्रंथों में दावा है कि मखमली गोशाला महावीर के ही शिष्य थे। किसी बात पर उनका महावीर के साथ मतभेद हुआ। इसके बाद अलग होकर उन्होंने नए संप्रदाय की नींव रखी। कई ये भी मानते हैं कि आजीवक की स्थापना गौशाला ने नहीं की थी, बल्कि वह सबसे बड़े लीडर ज़रूर थे। आजीवक की नींव कब रखी गई, इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। कई शिलालेखों और दस्तावेजों से पता लगता है कि इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। मौर्य काल में यह अपने चरम पर पहुंचा। सम्राट अशोक और उनके पिता बिंदुसार के काल में आजीवक काफ़ी फल फूले। इस संप्रदाय के प्रभाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सम्राट अशोक ने बिहार के मखदूमपुर में बाराबंकी की पहाड़ियों में तपस्या के लिए आजीवकों की कई गुफाएं बनवा दी। इन गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में ये बात दर्ज है। उस दौर में आजीवक को मानने वालों की संख्या जैन अनुयायियों से भी ज़्यादा थी। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। स्वर्ग, नरक या पाप पुण्य जैसी किसी चीज़ से उनका कोई वास्ता नहीं था, बल्कि नियतिवाद में वे भरोसा रखते थे। उनकी मान्यता थी कि इस संसार की हर चीज़ भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, यानी नियति के अधीन है। इसलिए इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आजीवक मानते थे कि हर इंसान की आत्मा धागे की एक गेंद की तरह है, जो लगातार सुलझती जा रही है। हर इंसान को जीवन और मृत्यु के प्रत्येक चक्र का अनुभव करना ही होगा, ठीक उसी तरह जैसे सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जब एक बार आत्मा रूपी धागे का गोला पूरी तरह खुल जाएगा तो उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस तरह आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। आजीवक धर्म को मानने वाले जैनियों की तरह कपड़े नहीं पहनते थे। अलग अलग ग्रुप में भिक्षुओं के रूप में नंगे रहा करते थे, हाथ में डंडा लेकर चलते थे। आजीवक बड़ी कठोर तपस्या करते थे, जैसे किलों पर लेटना, आग से गुजरना, भीषण मौसम का सामना करना। कई बार तपस्या के लिए बड़े मिट्टी के बर्तनों में बंद हो जाते थे। ऐसे भयानक तपस्या के लिए उनकी आजीवकों का नाम दूर दूर तक हुआ। तमाम चीनी और जापानी साहित्यों में भी इसका जिक्र मिलता है। आजीवक के बीच कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, इसलिए इस तरह के लोग इस संप्रदाय के फॉलोवर बन गए। बौद्ध और जैन धर्म के कई ग्रंथों से पता लगता है कि जिस दौर में आजीवक अपने चरम पर थे, उस वक्त उन्होंने अपना एक अलग शहर बसा लिया था, जिसे सावती कहा जाता था। ये अयोध्या के करीब था। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि तब का सावती ही आज का श्रावस्ती है। आजीवक नियतिवाद की बातें करते थे, जबकि उस दौर में जो दूसरे धर्म के थे वो कर्म और उसके आधार का फल की बात किया करते थे। ऐसे में आजीवक पर सवाल उठना लाजमी था। बहुत साहित्य से पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने आजीवक को सबसे खराब जीवन दर्शन बताया, जबकि महावीर ने भी इसकी आलोचना की। बौद्ध और जैनियों का तर्क था कि अगर आजीवक किसी चीज़ को मानते नहीं तो जब तब जैसी चीज़ें क्यों करते हैं, तो आजीवक ख़त्म कैसे हुए। पुण्यवर्धन नाम के नगर में एक आजीवक भिक्षु गौतम बुद्ध का एक चित्र लिए टहल रहा था, जिसमें उन्हें किसी के कदमों में गिरता दिखाया गया था। जब अशोक को इसकी खबर मिली तो उन्होंने पुण्यवर्धन के सारे आजीवकों को मारने का आदेश दे दिया। कहते हैं कि इस घटना में 18,000 से ज़्यादा आजीवक मारे गए। फिर उत्तर भारत में इनकी संख्या गिनी चुनी रह गई। आजीवक धर्म को मानने वाले 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में मौजूद रहे। दक्षिण में मौजूद तमाम शिलालेखों में उनकी मौजूदगी का पता लगता है। कई शिलालेखों से पता चलता है कि आखिरी आजीवक दक्षिण भारत में कर्नाटक में रहा करते हैं, खासकर कोलार ज़िले में। कुछ आजीवक तमिलनाडु में भी मौजूद थे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो आजीवक के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।